लखीमपुर केस के बाद किस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है या फायदा होगा, ये बात करूंगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? इसमें भी किसकी चाल है क्या नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही क्या कांग्रेस दमदारी के साथ 2022 यूपी इलेक्शन में वापसी करने जा रही है? एक विश्लेषण इन 3 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टॉप ओवर देना चाहता हूं। देखिए, आज तक और जी न्यूज के ये जो 2 ट्वीट्स हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। वजह देखो हमेशा वायरल होने की होती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की होगी इन्होंने, इसलिए वायरल हुए हैं। क्या है बात है, समझिए। आज तक और जी न्यूज दोनों ने कुलदीप सिंह धलीवाल को, जो कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्हें एज अ किसान नेता यानी कि फार्मर लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। लेकिन ये हुआ कैसे? लखीमपुर का जो पूरा केस जो हाईलाइट हुआ है उसकी वजह थी किसान आंदोलन, और उसके बाद जब ऐसे डिबेट्स आयोजित हो रहे हैं जिसमें एक स्पोक्स पर्सन को एज अ नेता दिखाया जा रहा है, तो इसको मैं ठीक नहीं मानूंगा, इसको मैं गलत मानूंगा और नहीं, सही भी नहीं है। और मीडिया में ऐसा दिखाए जाना निश्चित तौर पर अशोभनीय है, निंदनीय है, चिंतनीय है। चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। किसी भी चुनाव से पहले होने वाली हर घटना को इसी तरह से आंका जाता है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो लखीमपुर का हम समझेंगे। लेकिन बीजेपी को क्या फायदा क्या नुकसान है, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहले आप ये समझिए, पहले बीजेपी सरकार के लोगों ने किसान आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बोला, आतंकवादी कहा, और अब जब लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में सीधे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है। अब किसान को लगने लगा है कि विरोध करने पर अब बात उनकी जान तक बनाएगी। इससे ये आप तो तय मानिए भाई साहब कि देश के सबसे बड़े वोटर ग्रुप किसानों पर इसका असर पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मृतकों या फिर घायलों से मिलने जाना तो दूर दोस्त, यहां तक उनसे बातचीत, उन पर कुछ 2 टिप्पणी तक नहीं की है। इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। यूपी में जो किसान आंदोलन अब तक शांत बना हुआ था, वह इस घटना से पूरी यूपी में फैल जाएगा। और मीडिया में आप देखेंगे कि भैया फलां मंत्री बीजेपी के वहां गए थे तो वहां पर इनका जोरदार विरोध हुआ था। ऐसी खबरें अब आपको दिखाई देने लगेंगी। इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं और इससे बीजेपी के लिए 2022 की राह में कांटे के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब लखीमपुर केस में हम विपक्ष की बात करना चाहेंगे, लेकिन विपक्ष से पहले मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा था कि लखीमपुर केस के बाद कांग्रेस का पूरे यूपी में माहौल बन चुका है। कांग्रेस कमबैक करेगी, यूपी में सरकार बनाएगी। ऐसे कई सारे पोस्ट जब मैंने देखे तो एक नजर में समझ में मुझे आ गया, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ है और कुछ बयान कर रही है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, यूपी में कितनी पार्टीज हैं? विपक्ष में सपा और बसपा 2 प्रमुख पार्टियां हैं। पार्टियां बतेरी हैं, लेकिन सपा बसपा प्रमुख हैं। इनका कार्टर बेस बहुत बड़ा है। लेकिन लखीमपुर केस में अगर हम देखें तो दोनों पार्टियों का जो रुख था वो काफी हल्का फुल्का लगा। अगर कांग्रेस के तेवर से कंपैरिजन करके देखेंगे तो निश्चित हल्का था। लखीमपुरी की जो घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा माहौल बनाया, सबसे बड़ा बज़ बनाया। लेकिन कांग्रेस का कार्डर सपा बसपा जितना मजबूत है ही नहीं। एक तरफा फायदा कांग्रेस को मिलेगा ऐसा कहना कठिन है, लेकिन जितना जुझारूपन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने दिखाया है, उतना अखिलेश और मायावती ने नहीं दिखाया था। देखिए, अखिलेश यादव से सिर्फ क्या है कि अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया, और वहीं मायावती जी ने लखीमपुर की हिंसा पर अपने फोन में जाकर के ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां जाने की अतिरिक्त कोशिश नहीं की जो हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल मान लीजिए कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है और उनको संजीवनी बूटी भी आप बटी कह सकते हैं। ठीक है, चुनाव में अभी 5 से 6 महीने दूर हैं। लखीमपुर का मुद्दा तब तक जिंदा रहेगा जब तक विपक्ष इस पर सक्रियता दिखाता रहेगा। अगर विपक्ष साइलेंट मोड पर चला गया तो बीजेपी को प्रकारांतर रूप से फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर विपक्ष इस मुद्दे को जनता के ज़हन में उतारने में सफल हो भी जाता है तो दोस्त, इसके आगे एक और चुनौती खड़ी हुई है। चुनौती का पहाड़ है, अंबार है। कौन सी पार्टी है, कौन सी चुनौती है कि विपक्ष में कोई एक पार्टी नहीं है जिसे सीधा फायदा मिल जाएगा। अगर लखीमपुर की घटना के बाद अगर आप देखिए कुछ वोट अगर छिटकेगा तो किसके पास जाएगा? एक मुश्त किसी पार्टी के पास नहीं, सपा बसपा कांग्रेस आप AIMIM के पास बट जाएगा और वोट के इस बंटवारे का फायदा साफ तौर पर बीजेपी को हो जाएगा।
अभी तक हम लोगों ने यह माना, देखा, समझा कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर कहीं भी नहीं टिकती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने लखीमपुर के सहारे कांग्रेस में जान फूंकने की कामयाबी हासिल की है और G23 को भी एक सबक या फिर एक जबरदस्त जवाब दिया है। G23 बार बार केंद्र नेतृत्व को कमजोर बताने का प्रयास कर रहा था। केंद्र नेतृत्व ने पंजाब में बदलाव किया तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। कहा जाने लगा कि जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको हटाया जा रहा है और ये कांग्रेस की पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो, ये घटना जैसी लखीमपुर की होती है, जब कांग्रेस ने कैसे गेम पलटा, ऐसे में लखीमपुर हिंसा के बाद तुरंत एक्शन में आ जाती हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सबको जवाब दे दिया और खुद को मजबूत भी किया। झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ, आपने मैंने देखा, रात में सोए लेकिन सुबह वायरल हो चुका वीडियो हमने झाड़ू वाला देखा प्रियंका गांधी का। फिर दो मुख्यमंत्री घटना स्थल पर पहुंच करके धरना देते हैं, 50-50 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को यूपी में जिंदा कर दिया है, एक परसेप्शन को क्रिएट कर दिया है। कांग्रेस की हवा बन रही है लेकिन उसका कार्डर बेस कम है और उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए बन जाता है। लेकिन दोस्त, आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मुद्दे के साथ कार्डर अपने आप भी खड़ा हो जाता है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यूपी में किसी भी हाल में कांग्रेस नहीं जीत रही है, उनकी कुछ सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन इस घटना का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। अभी पंजाब में बताऊंगा मैं आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस को इसी तरह से मीडिया में कवरेज मिलता रहा तो उसकी हवा बनती रही तो आगे चल करके सोशल अलायंस अगर होता है, इसकी संभावना अगर बनती है, यूपी को 7 पसंद है, उस टाइप का अलायंस अगर होता है तो कांग्रेस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकती है, अपनी इज्जत यूपी में पंच बना सकती है। बार्गेनिंग करेगी, सीट उसको मिलेगी तो साफ तौर पे जमीन भी तैयार करने की दिशा में कांग्रेस कदम आगे बढ़ा देगी। अगले चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले में जहां कांग्रेस को देश भर में हाईलाइट किया तो वहीं सपा में कहीं कोई आक्रामकता नजर नहीं आई है, जबकि यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती कौन है? सपा है। दबी जुबान में तो यह भी कहा जा रहा है कि देखो, जो बीजेपी है ना, ये खुद कांग्रेस को यूपी में हाईलाइट करना चाहती है, क्योंकि इससे कांग्रेस और सपा के जो वोट है ना वो बट जाएंगे, फायदा हमें होगा, सीट हमें मिल जाएंगी, बीजेपी जीतेगी और सत्ता में आएंगे, आनंद लेंगे, मजे लेंगे और जो कुछ करेंगे वही करेंगे सत्ता में आने के बाद। तो एक बात ये भी निकल के आ रही है। ये सारी बात तो होगी दोस्त उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सियासी घटनाक्रम हमने देखा, अब सुनने में यह भी आ रहा है कि सिद्धू की नौटंकियों को ना अब नजरअंदाज करने का वक्त आ चुका है और कांग्रेस की तरफ से इस बात की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि सिद्धू को अगर अलग करना पड़े अलग कर दिया जाएगा। राहुल प्रियंका के एक्शन का सबसे ज्यादा असर यूपी का पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंसा किसान आंदोलन में हुई है, सरदार भी मारे गए हैं। पंजाब का नेतृत्व राहुल प्रियंका के साथ खड़े होकर के उन्हें बल दे रहा है। अब कांग्रेस में ही सवाल खड़े हो गए हैं, बोले कि ये जो G23 नेतृत्व पर सवाल करने वाले जो लोग हैं, ये खड़े हो जाते हैं बार बार, वो अपने AC कैबिन से निकल करके लखीमपुर क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो आपने देखा स्थिति को यूपी में और पंजाब में किस तरह से पलटी है। यूपी में अच्छा प्रदर्शन होगा तो राज्य के अन्य हिस्से में भी हम कांग्रेस को जिंदा पाएंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया। वीडियो को शेयर करेंगे 3 व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेंबरशिप लीजिए ताकि i9 न्यूज़ इंडिया को थोड़ा सा और अपग्रेड करने में आपकी सहायता जो चाहिए वो थोड़ी जल्दी पूरी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।